Zardari as a president, unity of the republic को represent नहीं कर रहा. Who the hell are you to talk to me? Political activities शन की हम इनको न मानते हुए भी तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करके अदम एतमाद. First of all, it is very unfortunate that we have to protest to get your attention. We are here as an opposition to support you. Yes, you will get the time when you get it. I have to give a balance between the government and opposition, which I have been trying to do. And if you see the previous record, you got more time than the government. Mr. Speaker, all we wanted to point out is just two things. जी जरूर. First of all, ये है कि हमने आपके सामने ये नोटिस लेके आया और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम मजबूत कर लें ताकि ईवान, आईन और कानून और रूल्स के मुताबिक चले. जी कल मैंने देखा. ये पॉइंट आउट करना था. टेक इट इजी. जी पहली बात तो ये है कि हम ये पॉइंट आउट कराना चाह रहे थे कि प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद प्रोसीजर क्या होता है, एजेंडा क्या होता है. आईन का आर्टिकल 56 उसका जवाब आ गया. दिस इज बेसिकली रिपोर्टेशन. द लॉ मिनिस्टर ऑलरेडी क्लियर्ड दैट द रिपोर्ट द स्पीच विल बी लेड हियर. आप उस पे रूलिंग दे. आप देखें, सबसे पहले ये है कि अगर आपका एजेंडा आता है तो सदर के एड्रेस के बाद उस पे प्रोपोजिशन नहीं शुरू करना होता है और डेट फिक्स करना होता है और हमने देना है और गवर्नमेंट ने उस पे जवाब देना है, न कि कोई और एजेंडा आ जाए. ये हमारी रिजर्वेशन डिस्पाइट द फैक्ट है कि हम ये समझते हैं अपोजिशन कि जरदारी एज अ प्रेसिडेंट यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. क्योंकि आज तक did he not get enough vote to be elected as the president? उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदारत से इस्तीफा नहीं दिया है. नहीं उसने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज शन की. एक सेकंड प्लीज तशरीफ देखें. एक सेकंड प्लीज बात करने दें उनको. बात करने दें. ये एक मिनट बात करने दें. मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जरदारी साहब कभी भी प्रेसिडेंट नहीं थे पीपल्स पार्टी के. देखिए, जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आज भी है. आज भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के है और वो आज भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पार्टिसिपेट. इनको बात करने दीजिए. लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं, इसके बावजूद हम उसके एड्रेस पे बात करना चाह रहे हैं. हम पॉइंट आउट कराना चाह रहे हैं. आप काइंडली इस पे रूलिंग दे दे, हमें शुरू करने दे ताकि लीडर ऑफ द अपोजिशन इस पे इब्तिदा कर ले और हम सारे फॉलो कर लें. हम इनको न मानते हुए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काइंडली हमें टाइम दे दे. ये कानून, ये आर्टिकल 56 और रूल 60 के मुताबिक बिल्कुल ठीक है. एजेंडा जनाबी स्पीकर, I totally agree with you. 1 अप्रैल का एजेंडा 15 तारीख को रिपीट हो गया और हमारा जुडिशरी का एजेंडा नहीं आया डिस्पाइट द फैक्ट की रिक्विजिशन हमने की थी. अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहां आके गाली दे. अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहां आके आप शोर शराबा करें. अगर आर्टिकल 5 के बहाने से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करके अदम एतमाद के वक्त ये हाउस डिसॉल्व किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ है. ये हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे तो मैं इतने ही कहूंगा कि हु द हेल आर यू टू टॉक टू मी. ये जो लोग यहां हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, जो पिछले 3-6 महीनों से इनको जमहूरियत और आइन याद आ रहा है, वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे. वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे, वो हमें ना बताए. आगा पीछे हटे, सब पीछे हटे, इनको छोड़े, पीछे हटे. आगा साहब. जनाब स्पीकर, हम जवाब देंगे, इनका झूठ को एक्सपोज करेंगे और हाँ, जब इनको कोई तकलीफ होगा, जब इनके ऊपर कोई जायज कंप्लेंट होगा तो इनको नजर आएगा कि मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ा होऊंगा. मगर जब वो आइन को तोड़ेंगे, जमहूरियत के खिलाफ कोई काम करेंगे तो सबसे पहले मैं वो आदमी होऊंगा जो उनके सामने खड़ा होऊंगा. आखिर पे जनाब स्पीकर, मैं इस किस्म के हरकतों से खुद तो मायूस नहीं होता, मगर पाकिस्तान के अवाम इस किस्म के हरकतों को पसंद नहीं करते. वो ये पसंद नहीं करते. सर, ये तो बहुत जज्बाती लोग हैं, मैं क्या कहूँ. अगर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई अमल उठाया जाता है जो कि गैर जमहूरी या गैर आईनी होगा
तो मैं इनका दिफा करूंगा। गालियां दे रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि मैं इनका दिफा करूंगा। मगर अगर ये कोई गैर आईनी और गैर जमहूरी काम करेंगे तो मैं इनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। जब तक सियासतदान दो चीजें नहीं करते, एक, हम एक दूसरे का अगर सियासतदान इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और हमारा इज्जत नहीं करेगा, और ना ही हमें वो उम्मीद रखना चाहिए किसी और से कि वो हमारा इज्जत करेंगे। अगर हम सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं करेंगे, अगर हम सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं करेंगे तो हम बाकी इदारे से भी ये उम्मीद ना रखें, चाहे वो हमारा इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारा जुडिशरी हो, कि वो अपने दायरे में रह के अपने आईनी किरदार अदा करेंगे। यही वजह है कि हम सब पे, हम पे और इन कार्टून्स का फ़र्ज है कि हम मिल के अपना फ़र्ज अदा करें इससे पहले कि हम दूसरों पे तंकीद करना शुरू कर दे। जनाब स्पीकर, चेयरमैन साहब, वॉकआउट की बात नहीं है, बिकॉज दे हैव टू डिसाइड। नवीद कमर साहब, जी शाजिया मरी साहबा, जी गुमन साहब,